ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए गए हमले के बाद अब पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त इसी टकराव पर टिकी हैं। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस बार केवल बयानबाजी तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि सीधे तौर पर बड़ा सैन्य कदम उठाते हुए एक साथ 6 खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमले किए हैं। बताया जा रहा है कि इन हमलों में कई हाई सिक्योरिटी एयरबेस, लॉजिस्टिक हब और मिसाइल डिफेंस इंस्टॉलेशन को टारगेट किया गया, जिनमें से कुछ ऐसे इलाके भी शामिल हैं जिन्हें अब तक पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, क्योंकि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं वहां अचानक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए। कई जगहों पर आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी गईं और कई शहरों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। इस बीच खबर यह भी सामने आई कि ईरान ने अपने इस हमले को एक जवाबी कार्रवाई बताते हुए साफ कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल पीछे नहीं हटते और उनके सैन्य अभियान बंद नहीं होते, तब तक इस तरह के हमले जारी रह सकते हैं। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह उनके ठिकानों और विशेष तौर पर उनकी परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया गया, वह सीधे तौर पर उनकी संप्रभुता पर हमला है और उसका जवाब देना उनके लिए जरूरी था। इसी वजह से इस बार उन्होंने सीमित जवाब देने के बजाय एक साथ कई मोर्चों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया, ताकि यह संदेश साफ हो सके कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है और उसके पास जवाब देने की पूरी क्षमता मौजूद है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा उस हमले को लेकर हो रही है जो खाड़ी क्षेत्र के एक बड़े शहर के बेहद संवेदनशील इलाके के पास। सवा जानकारी के मुताबिक दुबई में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के आसपास के इलाके में अचानक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो गए और आसमान में मिसाइल इंटरसेप्शन की घटनाएं सामने आई। हालांकि आधिकारिक तौर पर कई देशों ने नुकसान को लेकर सीमित जानकारी के नुकसान को लेकर बाजी बड़ी देशी दी है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह खबर तेजी से फैल गई कि यह हमला सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को निशाना बनाकर किया गया था। इसके बाद खाड़ी देशों ने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उच्च स्तर पर पहुंचा दिया और कई देशों ने अपने एयर स्पेस की निगरानी बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर अस्थायी रूप से उड़ानों को भी रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। इस बीच अमेरिका ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके कई सैन्य ठिकानों पर हुए हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया और जहां भी नुकसान हुआ है वहां स्थिति को तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वह इस हमले को हल्के में नहीं लेगा और इसका जवाब देने के लिए सभी विकल्प खुले रखे गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब आतंक और अस्थिरता फैलाने वाली ताकतों को रोकना बेहद जरूरी हो गया है और अगर इसके लिए सख्त कदम उठाने पड़ते हैं तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने अपने कर रही है 2020 में बयान में यह भी कहा कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी हमले का जवाब देने के लिए उसकी सेना पूरी तरह तैयार है। इसी बीच यह भी खबर सामने आई है कि अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त युद्धपोत, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि किसी भी बड़े हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। जानकारी के मुताबिक कई रणनीतिक एयरबेस पर फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कूट 6 जगहों पर लंबी दूरी तक मार करने वाले बम वर्षक विमानों को भी तैनात किया गया है। इसी बीच इस पूरे घटनाक्रम ने तब और ज्यादा गंभीर रूप ले लिया जब रूस और चीन की तरफ से भी बयान सामने आया। दोनों देशों ने साफ कहा कि ईरान को अलग थलग समझना बड़ी दलबशट गलती होगी और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने के लिए कूटनीतिक समाधान जरूरी है। जानकारी के मुताबिक रूस ने ईरान के साथ सैन्य और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जबकि चीन ने भी साफ कहा है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी देशों को संयम बरतना होगा। इस बयान के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि अगर यह टकराव और बढ़ता है तो यह केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक स्तर पर असर डाल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस टकराव में बड़े देशों की सीधी भागीदारी बढ़ती है तो यह स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि पहले से ही दुनिया के कई हिस्सों में तनाव बना हुआ है और ऐसे में एक और बड़ा सैन्य संघर्ष वैश्विक संतुलन को पूरी तरह बदल सकता है। इसी बीच भारत की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।
भारत ने कहा है कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बेहद जरूरी है और सभी पक्षों को तुरंत तनाव कम के लिए बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक भारत को बड़ी प्रतिक्रिया आधार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में लाखों भारतीय नागरिक रहते हैं और वहां की स्थिति सीधे तौर पर भारत पर भी असर डाल सकती है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से भी ये क्षेत्र भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। इसी वजह से भारत ने साफ कहा है कि सभी देशों को संयम बरतना चाहिए और किसी भी तरह की ऐसी कार्रवाई सभी तेल बाजार आबरू खाता है ले बचना चाहिए, जिससे हालात और बिगड़े। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है कि आगे क्या होगा। एक तरफ ईरान लगातार यह कह रहा है कि वह अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब देता रहेगा और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश यह संकेत दे रहे हैं कि अगर स्थिति और बिगड़ती है तो वे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। इसी बीच एक खबर सामने आई है कि ईरान के कई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी और कुछ जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ है। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसके महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरक्षित हैं और वहां पर परमाणु कार्यक्रम। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि अगर इस संघर्ष में परमाणु मुद्दा शामिल हो जाता है तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को अब दुनिया के कई विश्लेषक संभावित बड़े युद्ध की दिशा में बढ़ते कदम के तौर पर देख रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियां, बड़े देशों के बयान और मिसाइल हमलों की घटनाएं यह संकेत दे रही हैं कि स्थिति अभी थमने वाली नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में कौन सा देश अगला कदम उठाता है और क्या कूटनीतिक कोशिशें इस बढ़ते टकराव को रोक पाएंगे या नहीं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस बड़ी खबर से अपडेट रह सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद खाड़ी क्षेत्र में जो माहौल बना है वह पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है और अब हर देश अपने अपने स्तर पर सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने में जुट चुका है। ईरान की तरफ से एक साथ कई जगहों पर किए गए मिसाइलों ने यह साफ कर दिया है कि यह केवल एक सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो सीधे तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिन 6 खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, वहां अचानक रात के समय आसमान में तेज धमाके सुनाई दिए और कई शहरों में सायरन बजने लगे। एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत सक्रिय कर दिया गया और कई जगहों पर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने की कोशिश की गई। इस दौरान कुछ इलाकों में लोगों ने आसमान में तेज रोशनी और धमाकों की वीडियो भी रिकॉर्ड किए जो बाद में तेजी से फैल गए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि अब यह संघर्ष केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है बल्कि जमीन पर तेजी से सैन्य टकराव की शक्ल लेता जा रहा है। ईरान के सैन्य सूत्रों के अनुसार इस संघर्ष के तेजी से संघर्ष के बीच परवीन में संघर्ष के तेजी से सैन्य टकराव की शक्ल लेता जा रहा है। धमाकों के वीडियो काटने सामने सूत्रों के अनुसार इस संघर्ष के ऑपरेशन की योजना काफी समय से तैयार की जा रही थी और जैसे ही अमेरिका और इजरायल की तरफ से उनके ठिकानों पर हमले हुए उसी के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई का आदेश दे दिया गया। बताया जा रहा है कि इस हमले में मध्यम दूरी और लंबी दूरी की कई मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जिनका लक्ष्य खास तौर पर वे एयरबेस और कमांड सेंटर थे जहां से क्षेत्र में सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता है। ईरान का कहना है कि उसने यह कदम मजबूरी में उठाया क्योंकि उसके अनुसार लगातार उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाता है रही थी और अगर वो जवाब नहीं देता तो ये उसके लिए कमजोरी का संकेत होता। इसी वजह से इस बार ईरान ने ऐसा हमला किया जो पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दे और दुनिया को यह दिखा दे कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए तुरंत अपने सैन्य नेटवर्क को सक्रिय कर दिया है। जानकारी के मुताबिक कई अमेरिकी युद्धपोत खाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति बदल चुके हैं और कुछ नए जहाजों को भी वहां भेजा गया है। इसके अलावा कई एयरबेस पर फर्स्ट फाइटर जेट्स को लगातार गश्त के लिए भेजा जा रहा है ताकि किसी भी संभावित हमले का तुरंत जवाब दिया जा सके। अमेरिकी सेना के अधिकारियों का कहना है कि उनके कई ठिकानों को निशाना बनाया गया लेकिन उनके डिफेंस सिस्टम ने बड़ी संख्या में मिसाइलों को हवा में दागी है।